नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से मैं अपने YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं MTP किट के बारे में। MTP किट या फिर आप बोल सकते हैं अनवांटेड किट। ये किट क्या है, इसके क्या यूज़ होते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कब और कैसे इस किट को यूज़ किया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूरी देखिए। तो ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन या फिर उनको कंसल्ट किए बगैर आपको नहीं लेना है, और ये मेडिसिन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी भी फार्मेसी में नहीं मिलने वाली है। तो आइए बात करते हैं MTP किट क्या है। MTP किट देखिए, दो मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशन होता है तब जाके एक किट बनता है। कौन से मेडिसिन है? पहला है मेफेप्रिस्टोन 200 mcg, दूसरा है मिसोप्रिस्टोल 200 mcg। तो ये मेडिसिन काम कैसे करता है देखिए। महिलाओं को गर्भ धारण करने के लिए एक हार्मोन रहता है प्रोजेस्टेरॉन, वो हार्मोन का ज़रूरी होना ज़रूरी रहता है। उसके वजह से ही महिलाएं क्या होती हैं, गर्भ धारण कर पाती हैं। लेकिन ये टैबलेट क्या करता है, उस हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, उसको कम्प्लीटली बंद कर देता है। तो और क्या करता है, जो महिलाओं का गर्भकोश रहता है वहाँ पे एकदम से पीड़ा उत्पन्न करना स्टार्ट कर देता है, एकदम से प्रेस करना, जैसे कोई एकदम धकेल रहा है। तो ऐसा फोर्स वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, बच्चा गिर जाता है। तो ये जो किट है बेसिकली इसमें 5 गोलियां रहती हैं। जो ऊपर एक गोली आपको दिख रही होगी वो है मेफेप्रिस्टोन की गोली 200 mcg की, और बाकी जो 4 गोलियां हैं वो है मिसोप्रिस्टोल की गोलियां। वो चारों एक ही गोलियां हैं मिसोप्रिस्टोल की, 200 mcg एक गोली में रहता है। अब हम बात करेंगे कि MTP किट जो है इसका यूज़ क्या है। तो MTP किट देखिए, जनरली मेडिकल अबॉर्शन, गर्भपात के लिए यूज़ किया जाता है। ये उन महिलाओं में गर्भपात के लिए यूज़ कर सकते हैं जो महिलाओं का गर्भधारण, जिनकी प्रेगनेंसी जो है 7 हफ्तों तक की है या फिर 50 दिन तक की है। इसके बाद अगर आप इसको यूज़ करते हैं आपको बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसके अंदर ही इस मेडिसिन को डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। 7 हफ्ते से पहले, 50 दिन से पहले आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रहता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसको बंद कर देता है। तो उससे क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि बेसिकली इस MTP किट को यूज़ कैसे करना है, इसको उपयोग कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेथड बताने वाला हूं जिस तरीके से हम इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 5 गोलियां रहती हैं। पहला मेफेप्रिस्टोन का और बाकी 4 जो है मिसोप्रिस्टोल का। पहले दिन आपको क्या करना है, मान लीजिए एक दिन सोमवार को आप उठे हैं तो 10 बजे के करीब आपको एक टैबलेट जो है मेफेप्रिस्टोन का वो पानी के साथ निगल लेना है। उसके बाद जो मेफेप्रिस्टोन का टैबलेट रहता है राउंड शेप में रहता है। उसके बाद जो अगला दिन है, दूसरा दिन, मंगलवार का दिन, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, उस एक दिन को गैप देना है। पहला टैबलेट लेने के बाद 24 घंटे का गैप होना चाहिए। तो मंगलवार का दिन गैप ले लिया आपने। अब आई बारी तीसरे दिन की, जो कि है बुधवार। तो उस दिन क्या करना है आपको, जो बाकी 4 टैबलेट बचे मिसोप्रिस्टोल के, उसमें से जो 2 टैबलेट हैं आपको पानी के साथ सवेरे 10 बजे के करीब ले लेना है। उसके बाद 4 घंटे का आपको बीच में गैप देना है। 4 घंटे का गैप दे दिया आपने। उसके बाद 4 घंटे के गैप के बाद आपको फिर से जो 2 टैबलेट मिसोप्रिस्टोल की बचती हैं उसको फिर से पानी के साथ 2 बजे के करीब ले लेना है। तो ये था पहला मेथड जो MTP किट है इसको यूज़ करने का। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे मेथड के बारे में। तो दूसरे मेथड में हम इस किट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो पहला टैबलेट है मेफेप्रिस्टोन का, उसको 10 बजे के करीब आप पानी के साथ ले लेंगे। मान लीजिए वो दिन है सोमवार का, मंडे, जो कि है पहला दिन। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा और तीसरा दिन जो है उसमें आपको गैप लेना है, मतलब 48 आवर्स का गैप लेना है टैबलेट, पहला टैबलेट खाने के बाद। तो सोमवार
को आपने पहला टैबलेट लिया तो मंगलवार और बुधवार को आपने गैप किया। उसके बाद जो चौथा दिन रहेगा उस दिन आपको क्या करना है, बाकी की जो 4 मेडिसिन बची हुई हैं मिसोप्रिस्टोल की, उसको क्या करना है, आपके जीभ के नीचे रख लेना है, जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल मेथड। जीभ के नीचे रख लेना है, वो जीभ के नीचे गोलियां खुद ब खुद पिघल जाएंगी। तब तक आपको जीभ के नीचे ही रखना है, तब तक पानी नहीं पीना है। जब वो मेडिसिन पूरी डिज़ोल्व हो जाए, पूरी घुल जाए, उसके बाद आप 1 ग्लास पानी पी सकते हैं। तो ये था दूसरा मेथड कि एमटीपी किट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तीसरा मेथड में हम इस टैबलेट को कैसे ले सकते हैं। तो तीसरे मेथड में इसको कैसे लेना है, फर्स्ट डे जो पहले दिन इसमें भी आपको वही करना है। जो पहला गोली है मिफेप्रिस्टोन का, उसको आपको 10 बजे के करीब 1 ग्लास पानी के साथ ले लेंगे, जो कि राउंड टैबलेट है, उसको आप पानी के साथ ले लेंगे। तो मान लीजिए वो दिन है सोमवार का, मंडे का। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जो दूसरा दिन है उस दिन आपको गैप लेना है। उस दिन आपको कोई भी टैबलेट्स नहीं खानी है। पहला टैबलेट आपने खा लिया, उसके बाद 24 घंटे का गैप होना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको कुछ नहीं लेना है। सोमवार को आपने पहला गोली लिया, मंगलवार का दिन गैप हो गया। अब आया तीसरा दिन। तीसरे दिन आपको क्या करना है, बाकी की जो 4 बची हुई गोलियां हैं मिसोप्रिस्टोल की, उसको महिलाओं को अपनी वजाइना में रखना है, मतलब अपनी योनि में रखना है। लेकिन वो गोलियां रखने से पहले आपको आपका जो भी मूत्र है पूरा खाली करना है, मतलब आपका जो मूत्रकोश है पूरा आपको खाली करना है, यूरिन जाके आपको आना है। उसके बाद आपकी जो योनि है, वजाइना है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो टैबलेट्स हैं मिसोप्रिस्टोल की जो 4 गोलियां हैं, उसको वजाइना को क्लीन करने के बाद उसको अपनी योनि में रख लेना है 4 गोलियों को। तो उसके बाद क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट का गैप लेना है। 10 से 15 मिनट को आपको वहीं पे बिस्तर पे आप लेट जाना, 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेना है आपको। उसके बाद आप अपने रेगुलर काम के लिए जा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ जो ये एमटीपी किट है, इसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब ये सेम कंटेंट, मतलब जिसमें मिफेप्रिस्टोन है, मिसोप्रिस्टोल है, इसी सेम कंटेंट का और कौन कौन से ब्रांड इसको बना रहा है और कौन कौन से ब्रांड्स के नाम से ये मार्केट में बिक रहा है, तो वो अलग अलग नाम से आपको बिकेगा, लेकिन सबका काम सेम रहता है, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अलग अलग ब्रांड हैं। पहला है अनप्रेग किट के नाम से आपको ये मिलेगा मार्केट में, या फिर प्रेगामिस किट के नाम से मिलेगा, एमटीपी किट, अनवांटेड किट, एंटी प्रेग किट, मेफेस किट, मेफेगेट किट, क्लियर किट, या फिर सेफ्टी किट। तो ये सब नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका काम जो है एक ही है, सब एमटीपी किट्स ही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस किट को आपने ले लिया है तो लेने के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जिन्होंने इस किट को ले लिया है उनको उल्टी करने के जैसा लगता है, या फिर उनको उल्टियाँ आ जाती हैं, कईयों को दस्त, डायरिया लग जाता है, या फिर आपको जो पेट है, पेट में मरोड़े स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या होता है, आपका गर्भकोश है वहाँ पे एकदम से दर्द चालू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाती हैं, और मेनोरेजिया, आपको क्या होता है, बहुत रक्तस्राव होना चालू हो जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, और जो रक्तस्राव है, खून जो निकलने लगता है बहुत ज़्यादा, ये आपको 10 से 12 दिन तक रह सकता है। कभी कभी आपको बुखार के साथ एकदम ठंड लगना, ऐसा फील आपको हो सकता है। अब आपने ये एमटीपी किट जो है पूरा यूज़ कर लिया है, तो यूज़ करने के बाद आपको 2 हफ्ते के बाद जिस डॉक्टर के गाइडेंस में आपने ये टैबलेट्स लिए हैं, ये किट का यूज़ किया है, उनसे आपको फिर से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मिलने के बाद आपको फिर से कुछ जांच करवाएंगे, जैसे कि यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, या फिर वो अल्ट्रासाउंड की जांच करवाते हैं, देखने के लिए कि जो गर्भपात हुआ है वो अच्छे से पूरी तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छे से अगर हो गया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो ऐसे में क्या होता है, शिशु के कुछ अंग जो हैं आपके गर्भकोश में रह जाते हैं, तो उसको फिर एक
प्रोसीजर के द्वारा निकाला जाता है जिसको बोलते हैं DNC, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। अब हम बात करने वाले हैं कि एमटीपी किट जो है किनको नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिन महिलाओं में खून की कमी है, जो एनीमिक पेशेंट्स हैं, उनको ये नहीं लेना चाहिए। और जिनकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से ज़्यादा हो चुकी है या फिर 50 दिन से ज़्यादा हो चुकी है, उनको ये किट नहीं यूज़ करनी चाहिए। और जिन्होंने IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी कुछ लगा रखा है अपनी योनि में, तो उन लोगों को ये किट का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कुछ हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स हैं और आप ब्लड थिनर्स टैबलेट खाती हैं, जैसे कि हो गया हेपेरिन की गोली या फिर एसीट्रॉम 1 mg 2 mg की अगर आप गोली खाती हैं, तो आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं इस टैबलेट किट के लिए। अगर आपका पहले पास्ट में कुछ हार्ट संबंधित ऑपरेशन हो चुका है, हार्ट वाल्व को अगर कुछ रिप्लेस किया गया है, तो भी आप इस किट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दमे की, सांस की बीमारी है जिस वजह से आपको डॉक्टर ने स्टेरॉइड टैबलेट्स की थेरेपी में डाला हुआ है, तो भी आप इस किट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई लीवर या फिर किडनी की समस्याएं हैं, तो भी आप इस किट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये किट यूज़ कर रहे हैं तो आप जिस डॉक्टर के गाइडेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं, उस डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकते हैं। तो एमरजेंसी में आप उस डॉक्टर को कांटेक्ट कर पाएँ, इसलिए आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी एमटीपी किट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।